हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर 8 है, उसके हम आज क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, साथ ही क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए बेसिक का काम करेगी। दोस्तों तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दोस्तों मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले कैसे आते हैं वो ड्राइव करके दिखाया था। दोस्तों मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो बताए थे। दोस्तों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, हमने कहा था दोस्तों कॉसेक थीटा होता है। उसी तरह दोस्तों कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। उसी तरह दोस्तों टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या हम इसको कहते हैं दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोस्तों ये था साइन कॉस टेन। अगर मैं बात करूं कॉसेक थीटा की दोस्तों, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन साइन थीटा। उसी तरह दोस्तों अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा होता है दोस्तों 1 अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह दोस्तों मैं अगर कॉट थीटा की बात करूं तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों ये फॉर्मूले, ये रेशियो थे जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इन्हीं की हेल्प से एनसीईआरटी चैप्टर 8.1 जो है एक्सरसाइज 8.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। देखो आई बटन आ रहा होगा, आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, इस पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले दिख जाएंगे क्लास 10th लेवल के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। दोस्तों स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए पर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है जहां पर ए बी जो है वो है 12 सेंटीमीटर है, ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 13 सेंटीमीटर है, और हमें निकालने हैं ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, हमें एंगल बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन में बोला हम वैसा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में हमें कहा था एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए पी और सी। और क्या क्या कहा था दोस्तों क्वेश्चन में कहा था ए पर राइट एंगल है, ठीक है हमने ए पे राइट एंगल कर दिया। उसके बाद हमें दिया गया था ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ए बी जो है वो है 12 सेंटीमीटर का, ए बी जो है वो है 12 सेंटीमीटर का, ए सी जो है वो है 5 सेंटीमीटर का, ए सी जो है वो है 5 सेंटीमीटर का, और दोस्तों हमें बीसी दिया था 13 सेंटीमीटर का। ठीक है दोस्तों, अब वो कह रहा है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो किसके लिए, ऑफ एंगल बी। दोस्तों ये ऑफ एंगल बी क्या है, अगर सी के लिए होता तो क्या होता, यहां पर बोला था क्वेश्चन में ऑफ एंगल बी है ना, अगर यही बोला होता एंगल सी तो हम कुछ और करते। तो दोस्तों पहले ये समझते हैं, अगर मुझे बोलता है कि एंगल बी के लिए निकालो तो मैं क्या करूंगा, मुझे कहता है कि एंगल सी के लिए निकालो तो हम क्या करेंगे वो सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर एंगल बी के लिए, पहले मैं एंगल बी के लिए आपको सिखाता हूं, जो हमारा क्वेश्चन है पहले वो सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको एंगल सी के लिए भी निकाल के दिखाऊंगा जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगले क्वेश्चन से हम वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। दोस्तों हमें पता है ना, ये क्या है दोस्तों, ये हमारे पास है हाइपोटेनस। दोस्तों ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। दोस्तों ये क्या है, ये है बेस। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम सिखाया है दोस्तों, आई बटन में जाइए, वहां पर आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम सारे फॉर्मूले सब समझ में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर ये हमारा बेस हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालने हैं। दोस्तों हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, हमने सबकी वैल्यूज निकाली है ना, हमने सबकी वैल्यूज निकाली। तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, हमने पढ़ा था उस दिन some people have curly black hair to prepare basket। दोस्तों ये हमने पढ़ा था और मैंने आपको इससे बताया था, इसी से मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर लिखते हैं पहले,
हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि दोस्तों ये मैं मिटा देता हूं। ओके, अब सब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, यहाँ है AC अपॉन बात करेंगे BC की। दोस्तों हम एंगल B के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, एंगल B के लिए निकाल रहे हैं। तो AC कितना है दोस्तों, AC है मेरे पास 5 सेंटीमीटर और BC है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास किसकी वैल्यू निकल गई, साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू निकली। अब हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू क्या था, कर्ली ब्लैक हेयर, यानी कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ पर, बेस है BA, हाइपोटेनस क्या है BC। BA की वैल्यू है दोस्तों 12 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये मेरी cos थीटा की वैल्यू आ गई है। हमें ऐसी 6 की 6 वैल्यू निकालनी। चलो cos भी आ गया। अब दोस्तों cos थीटा आ गया तो क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे tan थीटा, है दोस्तों। तो tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा 2 प्रिपेयर बास्केट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। ओके दोस्तों, तो हमें निकालना क्या क्या था, हमें निकालना था दोस्तों पहले sin थीटा, फिर cos थीटा, फिर tan थीटा, फिर हमें निकालना था cosec थीटा, फिर sec थीटा और फिर cot थीटा। इन सब की हमें वैल्यू निकाली थी। साइन के लिए हमने निकाला था सम ट्रिपल हैव, यानी कि हमने यहाँ पर निकाला था 5/13 वैल्यू निकाली थी। cos का निकाला था कर्ली ब्लैक हेयर, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमने निकाला था 12/13। अच्छा, tan के लिए निकाला था 2 प्रिपेयर बास्केट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5/12। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि sin थीटा इक्वल टू 1/cosec होता है, यानी कि इनवर्स हो जाता है किसका, cosec का। sin थीटा इक्वल टू 1/cosec होता है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए ना। तो इसीलिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 13/5 और cosec का कौन होता है, cos, sec का कौन होता है, cos होता है। तो ये कितना हो जाएगा 13/12 और ये कितना हो जाएगा 10, अगर 5/12 तो ये हो जाएगा 12/5। तो दोस्तों ये जो वैल्यूज आई हमारी, ये सारी वैल्यूज हमारी आ गई ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था, ये बहुत आसान था। अब ये मैं आपको बताता हूं, ये था एंगल बी के टर्म से ना, एंगल बी की वजह से। अगर यही चीज दोस्तों एंगल सी से निकाली होती, ध्यान से समझो दोस्तों, यही चीज अगर एंगल सी से निकाली होती तो क्या होता दोस्तों, सी से क्या होता मैं आपको बताता हूं। जब मैं एंगल सी बोलते हैं ना दोस्तों, तो ये वाला जो ना, ये इस एंगल की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। इस बार एंगल यहां होगा, जब बोलेगा सी के लिए निकालो, यहां पर बी के लिए बोला था तो हमने एंगल इसको माना। जब बी के लिए बोला तो एंगल ये है, तो दोस्तों बेस ये है ना हमारा। लेकिन जब सी के लिए बोलेंगे तो दोस्तों बेस ये हो जाएगा। अब हम सी के लिए बात करेंगे तो ये वाला जो 5 था वो हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा दोस्तों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो वही रहेगा। दोस्तों समझ में आया आपको, बी के लिए बोलता है तो ये वाला बेस और सी के लिए बोलता है तो ये वाला बेस। अब करना कुछ नहीं, हमें इसको चेंज कर देना है, या हम इसी को दूसरी तरह से डायग्राम बना सकते हैं। हम इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं दोस्तों, हम इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सी आ जाएगा और जो ए था वो तो ए रहेगा क्योंकि 90 डिग्री कभी नहीं बदलता, और यहाँ पर आ जाएगा बी। अब हम सी के लिए निकालेंगे तो ये AC कितना हो गया दोस्तों, AC हो गया 5 सेंटीमीटर। अच्छा, AB तो पहले भी 12 था, अब भी 12 ही होगा, ये 13 होगा, बस ये बेस बन गया। दोस्तों अब जो नई वैल्यूज निकलेगी वो इससे निकलेगी, सी से। यानी कि अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूं तो दोस्तों क्या बता देना, सम ट्रिपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 12 है और हाइपोटेनस कितना है 13 है, 12/13। ये दोस्तों सी के टर्म में निकाल रहा हूं मैं, ये किसके टर्म में निकाल रहा हूं, सी के टर्म में। तो सी के टर्म में साइन कितना आया 12/13, लेकिन यही चीज बी के टर्म में कितना था 5/13। दोस्तों सी और बी का फर्क है, ठीक है, हम एंगल कौन सा ले रहे हैं उसका फर्क है। उसी तरह यहां से साइन निकाला दोस्तों, उसी तरह यहां से कॉस निकालेंगे। तो आपको पता है कॉस होता है कर्ली ब्लैक हेयर, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये हो गया 5 और ये हो गया 13, और यहाँ क्या था दोस्तों, यहाँ था 12/13, है ना। उसी तरह दोस्तों अगर मैं tan निकाल दूं tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 2 परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 12/5। दोस्तों ये बन गया sin cos tan। अब आपको cosec निकालना है तो आप sin का उल्टा कर दोगे, तो cosec निकालना है तो हम करेंगे 13/12। अब दोस्तों हमें sec निकालना है तो हम यहां से कर देंगे 13/5। अब हमें cot निकालना है तो हम कर
करेंगे 5/12। तो दोस्तों इस तरह से वैल्यूज निकालते हैं। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें दो वैल्यूज दी होंगी, तीसरा नहीं दिया होगा। पहले हमें तीसरा निकालना पड़ेगा, फिर हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है दोस्तों। जब तक आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो तब तक मैं आपको बेसिक्स समझा देता हूं। अभी मैंने आपको समझाया था दोस्तों, आपको मैंने बताया था अगर हमें ए बी सी को एंगल दिया जाता है, अगर हमारा राइट एंगल जो है दोस्तों वो कभी चेंज नहीं होता है। कोई दोस्तों आपसे पूछता है कि साइन ए यहां से निकालो, साइन ए यहां 5 है और यहां मान लो आप 12 है, ठीक है। कोई आपको बोलता है साइन ए निकालो, ठीक है, साइन ए निकालो और मान लो ये 13 है। तो साइन ए आपको जब भी बोलता है तो आपको एंगल ये मानना है ना, क्योंकि आपको ए की बात कर रहा है। तो इसका मतलब बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी कि इस वक्त साइन ए आपके लिए हो जाएगा, यानी कि बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। तो हम बोलते हैं सम पीपल है, यानी कि 12/13। लेकिन तो यहीं पर कोई आपसे बोलता है साइन सी बताओ, तो साइन सी के लिए बेस आपका ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, यानी कि साइन सी के लिए हमारा आंसर होगा 5/13। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखना, तभी हम ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है इफ sin a equals to 3/5, ठीक है, sin a equal to 3/5। तो देखते हैं क्वेश्चन था इफ sin a equal to 3/5, यानी कि sin a कितना है, sin a है 3/5, ओके, 3/5 sin a है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था cos a 10 है ना, cos a and 10, ओके। तो sin a 3/5 है, तो मुझे इसको देख लेना है। आपको चाहिए cos a और tan a। अच्छी बात है, सिर्फ cos a में, दोनों a में निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक डायग्राम बना देना है। आपको पता है ए आपको एंगल लेना है, तो आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब सम साइन क्या होता है, सम पीपल है, यानी कि ये वाला जो है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है 5, ठीक है। यानी कि हमें समझ में आ गया सम पीपल है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो ये है, तो ये हो गया 3, 5। अब दोस्तों हमें कौन सा चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। तो इन वैल्यू को निकालने से पहले हम ये निकालेंगे। तो हम ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम करेंगे बाय पाइथागोरस, हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे, ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताया था मैंने, हमने समझा था हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम था। यहाँ पर हाइपोटेनस कौन है, यहाँ पर जो है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि BC का स्क्वायर। तो AC का हमें स्क्वायर चाहिए, AB कितना है, AB मुझे निकालना है, तो AB की मैं निकालूंगा, यानी कि AC की जगह हम क्या लिखेंगे, AC की जगह हम लिखेंगे 5, यानी कि 25, 5 का 25 प्लस BC कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ 9 आ गया। मुझे AB चाहिए, इसको यहीं रहने दो, 9 को यहाँ लेके आओगे, तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गया 16 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो AB इक्वल्स टू रूट जाएगा, 16 पे जाएगा रूट, और हमें पता है AB इक्वल्स टू होता है 4, यानी कि हमारे पास ये वाली वैल्यू 4 आ गई। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये सॉल्व करना, ये बहुत आसान है, आपने क्लास 8 में सीखा है, 6 में सीखा है, 7 में सीखा ना। अब हम निकालेंगे cos A। तो दोस्तों cos A क्या होता है, cos के मतलब कर्ली ब्लैक हेयर, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos A क्या हो गया दोस्तों, cos A क्या हो गया, तो ये cos A बन गया, यानी कि ब्लैक हेयर, यानी कि हम बोलते हैं यहाँ से BA अपॉन CA। तो BA कितना है 4/5। दोस्तों ये होगी cos A की वैल्यू। उसी तरह tan A की वैल्यू देखते हैं, tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan A, तो tan A हो जाएगा, क्या होता है 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्रिपेयर बास्केट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, यानी कि इस तरह से हमारी वैल्यू आएगी दोस्तों। था ना बड़ा आसान। अब दोस्तों यही क्वेश्चन अगर मुझे यहाँ पर, अभी तो यहाँ पर मुझे tan A दिया था, है ना, यहाँ पर हमें tan A दिया था और हमें cos A दिया था। दोस्तों इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगले तरह से ट्विस्ट करते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल एट B, राइट एंगल किस पे है, B पर है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर sin A की वैल्यू है 3/5, sin A की वैल्यू है
3/5, साइन ए की वैल्यू हमारे पास 3/5 है। और कहता है ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो बच गए, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, यानी कि ये ए से दे रखा है, हमें बोलता है क्वेश्चन में कि सी के रिस्पेक्ट में निकालो, फाइंड ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, यानी कि हमें तो दे रखा है एंगल ए, लेकिन निकालना किसके लिए, एंगल सी के लिए निकालना है। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमें दिया था साइन ए इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं साइन, हम ट्रायंगल बनाते हैं, हमने ट्रायंगल बना लिया दोस्तों। ये हमारा था एंगल ए, ये था एंगल बी और ये था एंगल सी। तो साइन ए इक्वल टू 3/5 में सम ट्रिपल है यानी कि परपेंडिकुलर मेरे पास है 3, हाइपोटेनस है 5। अब हमें बताना है कि अब हमें साइन सी के लिए निकालना है, यानी कि मुझे निकालना है कॉस सी, मुझे निकालना पड़ेगा टेन सी, मुझे निकालना पड़ेगा कोसेक सी, और हमें निकालना पड़ेगा कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी। अब आएगा हमारे पास सेक सी, फिर हमारे पास आएगा कॉट सी, यानी कि हमें ये वैल्यू निकालनी है। और हमें दिया है क्या, हमें दिया है ए वाला एंगल। अगर ए वाला होता तब तो हम सीधा इसको निकालेंगे और सारा सॉल्व कर देंगे, लेकिन अभी सी वाला निकालना है। तो दोस्तों अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू को चेंज कर देना, यानी कि दोस्तों हमें सी के लिए काम करना है। तो मेरा एंगल ये हो गया, यानी कि ये मेरा बेस हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, ये मेरा बेस हो गया, क्योंकि हमें सी के लिए निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो वैल्यू है जो भी आएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है, तो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं ना। ओके, तो अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, लेकिन ध्यान रखिए परपेंडिकुलर ये होता है, तो कैसे निकलेगा आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अभी मैंने समझाया था क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, AB चाहिए, तो आपको AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ओके, अब AB कितना है आपके पास, AB आपको निकालना है। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC कितना है, AC है आपके पास, AC आपके पास 5, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस BC 3 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इक्वल्स टू फिर से 25 माइनस 9, यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और AB इक्वल्स टू दोस्तों 4। तो यानी कि हमारे पास AB की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई 4, जो कि हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है दोस्तों। अब आप ये मत कहिएगा कि परपेंडिकुलर तो यहाँ वाला होता है, ये कैसे हो गया दोस्तों, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने आपको समझाया, अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर लेकिन हम लोग एंगल सी की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। दोस्तों ध्यान रखिए, ये चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स आते हैं हर बार यही पूछते हैं, इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है उनको दोस्तों, लेकिन मुझसे पढ़ के आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल। अभी आपको शायद समझ में आ गया ना, शायद कंफर्म आ ही गया समझ में, ठीक। चलिए अब हमारे पास ए भी आ गया। चलिए दोस्तों ये मिटा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, हमें निकालना था कॉस सी। तो कॉस सी कैसे, क्या मतलब कर्ली ब्लैक हेयर, यानी कि बेस तो ये है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस के लिए। तो बेस तो मेरे पास 3 है, हाइपोटेनस मेरे पास 5 है। उसके बाद 10 टू प्रिपेयर बास्केट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर ये नहीं है, परपेंडिकुलर ये है, तो ये कितना हो गया, हमें बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया हमारे पास 3। उसी तरह दोस्तों कॉसेक, अब कॉसेक के लिए मुझे क्या निकालना है, कॉसेक के लिए हमें पहले साइन निकालना पड़ेगा, है ना। साइन क्या होता, सम ट्रिपल है, यानी कि साइन थीटा हमारा निकलता साइन सी। हमें दिया था ए, लेकिन अभी हमें साइन सी निकालना है। साइन सी क्या हो जाएगा, देखिए सम ट्रिपल है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5, साइन सी 4/5 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे, हमें क्वेश्चन में दिया था साइन ए इक्वल्स टू 3/5 दिया था। क्यों दोस्तों, क्योंकि उस वक्त बेस ये था, ए के लिए बेस ये था ना, ये हमें क्वेश्चन दिया था, लेकिन हमारे सी में बदल गया। आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो साइन सी अगर 4/5 होता है दोस्तों, कॉसेक सी कितना होगा, मैंने कहा था इसको उल्टा कर दो, 1 कर दो, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5/4। उसी तरह cos से अगर आपका 3/5 है तो ये सेक कितना हो जाएगा, हाइपो अपन बेस होता है, तो ये हो जाएगा 5/3। उसी तरह tan c हो गया cot का उल्टा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास cot c हो जाएगा दोस्तों tan का उल्टा, यानी कि 3/4। दोस्तों ये सारी वैल्यूज आई जो हमारा
क्वेश्चन था। आज हमने 8.1 के 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। पूरा 8.1 एक्सरसाइज आपका इसी में बेस्ड है और यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है दोस्तों, जरूर मिलता है। आप ही नहीं, ये जो कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एसएससी सीजीएल के मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाता है आपको, जरूर देखिए दोस्तों। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेते आऊंगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 8.2 करना सीखेंगे। 8.2 में किस तरह से रेशियोज को मिला के पूरा सॉल्यूशन किया जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।